मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत प्यार करता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें राजा परीक्षित की कथा बता रहा हूँ कि राजा परीक्षित ने जब उन्हें श्राप मिला और सिर्फ 7 दिनों तक ही जीवित रहने का श्राप था, तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से क्या कहा। तो राजा परीक्षित जी ने विनम्रता के साथ सुखदेव भगवान से यह निवेदन किया कि आप तो भली भांति जानते हैं कि कितना थोड़ा सा समय मेरे पास शेष रह गया है। इसलिए सुखदेव महाराज से परीक्षित जी ने वह श्रेष्ठतम मार्ग बताने की कृपा कीजिए जिस पर मैं इन 7 दिनों तक दृढ़ता से चलता रहूं और अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकूं। ऐसा कहा, मुझे वह पवित्र मंत्र दीजिए जिसे मैं इस अवधि में सतत जपता रहूं, जिसकी याद मुझे हर क्षण बनी रहे और मैं अपनी रक्षा करूं। ऐसा जो परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से पूछा, तो श्री सुखदेव जी हंसे और फिर कहने लगे, परीक्षित, जो सांसारिक सुख भोगों में लिप्त रहते हैं उनके जीवन का बड़ा भाग तो चिंता, दुख, शोक और संताप में ही व्यतीत हो जाता है। प्यारे बच्चे, वे पशु पक्षियों के समान केवल उदर पूर्ति के लिए ही अच्छे भोजन की तलाश करने, खाने पीने, मलमूत्र त्याग द्वारा उसे निकाल देने में ही अपना जीवन बिता देते हैं। इस प्रकार उद्देश्यहीन रहकर वे अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। और क्या इसे जीवन का सही क्रम कह सकते हैं? पृथ्वी पर अनगिनत जीव रहते हैं, किंतु केवल जीवित रहना ही तो पर्याप्त नहीं, क्योंकि यह बात स्वयं में भी किसी प्रकार सार्थक नहीं है। जो बातें सार्थक, महत्वपूर्ण, मूल्यवान हैं, वे है जीवन के उद्देश्य, भावनाएं, दृष्टिकोण, विचार और दिन प्रतिदिन जीवन के प्रेरक, चालक और नियम। वास्तव में वही मनुष्य जीवित रह सकता है जो आचार, विचार, कर्म, व्यवहार के दैविक गुणों से संपन्न है अथवा उसकी प्राप्ति और विकास के लिए सजगता से प्रयत्नशील है। इसके विपरीत वह तो मृतक समान है जो इस पवित्र देह को धारण करके भी तुच्छ और सांसारिक क्षणिक सुख भोगों में अपना समय बिताता है। उन्हें ही सब कुछ समझता है और सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्व परमात्मा को प्राप्त करने के जीवन के परम लक्ष्य की ओर उदासीन सा रहता है। इसके विपरीत उस मनुष्य का जीवन सफल है जिसका ध्यान श्री हरि के चरणों में सदा लगा रहता है। फिर चाहे उसके जीवन की अवधि कितनी भी अल्प क्यों ना हो, उस अल्प अवधि में ही वह अपने जीवन को शुभ, सफल और सार्थक बना सकता है। हे राजेंद्र, समस्त भ्रम और संदेहों से मुक्त हो जाओ। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा 7 दिन का जो समय है, यह समय तुमने ईश्वर और सिर्फ ईश्वर प्राप्ति के साधन में बितलाया है। और तुमने यह विचार किया है कि आखिर ईश्वर प्राप्ति का साधन क्या है। तुमने यह सोचा ईश्वर कौन है। तुमने इस भागवत महारूपी कथा को सुना, और इससे अधिक सौभाग्य और क्या हो सकता है। इस प्रकार प्यारे बच्चे, इस जो संवाद से तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम क्या कर रहे हो अपने जीवन में? प्यारे बच्चे, कहीं तुम भी अपना समय व्यर्थ तो नहीं बिता रहे? तुम्हारा प्यारा बाबा तुमसे बहुत प्यार करता है और हर पल, हर क्षण अपने प्यारे बच्चों को सिर्फ ये ही बताना ही तुम्हारे साईं का धर्म है, कर्तव्य है कि मेरे हर एक प्यारे बच्चे को ईश्वर के प्रति समर्पण करना चाहिए, अपने गुरु के प्रति समर्पण करना चाहिए। प्यारे बच्चे, इस कथा इस संवाद को जरूर ध्यान रखो और अपना हर एक पल तुम्हारा आखिरी दिन समझकर जियो। जिस दिन तुम हर एक पल को अपना आखिरी दिन समझकर जीने लगोगे, उस दिन तुम सभी से बहुत अच्छा व्यवहार करोगे और ईश्वर के प्रति आकर्षित होकर ईश्वर को खोजने और उसी के पास रहने का हर एक यथार्थ प्रयत्न करोगे, जो कि एक मनुष्य को करना चाहिए उसके जीवन पर। देखो, तुम अगर मुझे ध्यान से देखोगे तो शिवलिंग में भी तुम्हें मेरा स्वरूप नजर आएगा। मध्य में मैं साक्षात विराजमान हूँ और हर साईं भक्तों को यह बताना कि मैं हूँ और तुम्हें ईश्वर के करीब लाना मेरा काम है। इसलिए प्यारे बच्चे, सदा
ईश्वर की तुम पर कृपा दृष्टि रहे, यह मेरी प्रार्थना है। बहुत जल्द तुम्हारा बाबा फिर आएगा।